चलो स्टूडेंट्स, तो कल मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया था यूट्यूब का। मैंने आपको वीडियोस दिखाया था कि आपको कैसे याद करना है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने कहा था कि आप 5 मिनट के अंदर चारों क्वेश्चन याद कर सकते हो। एक शॉर्टकट, एक लॉजिक है जिसके थ्रू आप 5 मिनट में अपने चैप्टर को खत्म कर सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेम वैसे ही देख लेना चैप्टर नंबर 6 के लिए भी मैंने बहुत मेहनत किया कि आपके 6 क्वेश्चन आप कितना जल्दी खत्म कर सकते हो। जस्ट एक पेज पे लिख के रखो कि आपको याद क्या करना है। डेफिनेशन याद करना है, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी 5 ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर का, वर्कर का, शेयर होल्डर का, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। उसके पॉइंट्स देख लो कि मैंने कैसे समराइज किया है। कंज्यूमर, वर्कर एंड शेयर होल्डर, ये हम लोग ने 2 पार्ट में सिर्फ देख लिया और 2 पार्ट में हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कर लिया। और लास्ट में 2 शॉर्टकट देखा कि अगर आपको गवर्नमेंट का याद करना है तो नेहा पीओपी करके लिख लो, और सोसाइटी का याद रखना है तो बस पीएचडी देख लो, फी पे करके पीएचडी, एफडब्ल्यू फी और उसके बाद पीएचडी करके लिखा है। पॉइंट नंबर 1 एंड 2 तो हमारा कॉमन था क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हर चैप्टर को याद करना बहुत आसान होता है, कंडीशन सिर्फ एक होती है ना कि आपका एक्यूरेसी लेवल दिमाग का या आपका जो वे है याद करने का डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप 4 से 5 बार ये पॉइंट देखोगे ना तो कैसे याद नहीं रहेगा एग्जाम टाइम पे। एग्जाम टाइम पे सिर्फ यही फ्लैश होगा, एक पेज। चैप्टर नंबर 6 मतलब एक पेज आपको फ्लैश होगा, और ये जो पेज फ्लैश होगा ना, आप इसके थ्रू कुछ भी याद कर सकते हो। तो आप सीखो कि कैसे याद किया जाता है, ठीक है। थियरी समझना डिफिकल्ट नहीं होता, हर कोई थियरी समझ सकता है। कौन सी बड़ी बात है इंग्लिश समझना, हर कोई इंग्लिश समझता है। अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो सबको पता है कि सामाजिक जिम्मेदारी, अगर एक बिजनेसमैन है तो सोसाइटी के बारे में सोचे, कस्टमर के बारे में सोचे, शेयर होल्डर के बारे में सोचे, गवर्नमेंट के बारे में सोचे। लेकिन एग्जाम टाइम पे 6 से 7 पॉइंट कोट करना ये सबके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट बने। तो आपके पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो कि आप इसके थ्रू थियरी याद कर सकते हो। ये मैं आपको ओसी के लिए पूरा हेल्प कर दूंगा कि चैप्टर को कैसे समराइज करना है, लेकिन याद रखना बाकी सब्जेक्ट के लिए भी सीखो। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा स्पेशलिटी अकाउंट्स है, लेकिन फिर भी मैं थियरी इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आप किसी भी प्रोफेशनल लेवल पे जाओ तो आपको थियरी खुद से प्रिपेयर करने आनी चाहिए। आप इकोनॉमिक्स भी खुद से अपने आप को समराइज करना सीखो। आप एसपी या कोई भी थियरी सब्जेक्ट कल को पढ़ोगे या कोई भी आपको पढ़ाएगा तो आपके पास एक जिस्ट होना चाहिए, एक समरी होनी चाहिए जिसके थ्रू एग्जाम मोमेंट पे आप उसको कोट कर सकें, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है। हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका सेकंड लास्ट टॉपिक यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप अगर अपना पेज नंबर 150 पे जाके देखोगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचा है। हमको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है और मेरे हिसाब से वो एक सेशन में ही खत्म कर दूंगा मैं। एंड मंडे में लास्ट टॉपिक लेके जाऊंगा मार्केटिंग। तो आपका ओसी समराइज्ड हो जाएगा, ओसी खत्म हो जाएगा। मैं आपके लेक्चर्स भी यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, आपको जो टॉपिक जब देखना होगा आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास एक मेथड होना चाहिए कि आप समरी बना सको किसी भी सब्जेक्ट की। कल आप किसी भी सब्जेक्ट की समरी बनाना चाहो तो आप बना सको, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैं सिर्फ 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रोफेशनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ओसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके एसपी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक वे दिखा रहा हूँ, एक पाथ आपको दिखा रहा हूँ कि आप किसके थ्रू कैसे थियरी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी अकाउंट्स तो अपने स्पेशलिटी के आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, लेकिन थियरी का आपका खुद का एक मेथड होना ही चाहिए। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग नया चैप्टर। आपका जो चैप्टर का नाम है वो है कंज्यूमर मूवमेंट, या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोल सकते हो। मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आपका ये सेकंड लास्ट टॉपिक होगा। जस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक के थ्रू हम लोग ये खत्म कर देंगे एंड मंडे मार्केटिंग खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। आप अगर पेज नंबर 150 पे जाओगे ना तो उसमें कुछ सिलेबस डिलीट हो गए। आप पेज नंबर 150 पे अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके देख लेना, जिसमें से इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिलीट हो गया है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टमर्स डिलीट हो गई है, ठीक है। तो हम लोग वो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चन देखेंगे, राइट्स ऑफ कंज्यूमर और जो 3 टायर सिस्टम है कंज्यूमर के डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग खत्म कर लेंगे। तो आज हमको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन खत्म करना है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से 2 मेन क्वेश्चन हटा दिया है, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आपने 2 क्वेश्चन याद रख लिया तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एंड मार्केटिंग से भी उन्होंने कुछ डिलीट किया, मार्केटिंग में वो चीज नहीं पढ़ेंगे। तो मार्केटिंग में भी सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, मार्केटिंग खत्म हो जाएगा। आपका ओसी बहुत कम है,
लिमिटेड लेवल है, आप अच्छे से मेहनत करना, आराम से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं पेज 101 पे आ रहा हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखा जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर सबसे पहले आपको मीनिंग देखनी पड़ेगी, हु इज कंज्यूमर। आपने इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ा होगा, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि हु इज कंज्यूमर। चलो तो पहले कंज्यूमर की मीनिंग पढ़ेंगे और उसके बाद उसका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब पता है ना? कोई बताए प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? ख्याल रखना, चलो किसी सुरक्षा। मैडम ने कहा ख्याल रखना, रखेंगे, हम ख्याल रखेंगे, कंज्यूमर का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। ख्याल रखना नहीं होता, प्रोटेक्शन का मतलब किसी को बचाना, बराबर है ना? सपोज अगर कोई बच्चा रो के आ रहा है कि बचाओ मेरे को मार रहे हैं अंकल, तो आप उसको अपने पास ले लेते हो, अपने नजदीक ले लेते हो कि ठीक है डरो मत, मैं आपको बचा लूंगा। तो प्रोटेक्शन का मतलब किसी को बचाना है। बट पहले हम लोग कंज्यूमर की मीनिंग देख ले कि हु इज कंज्यूमर। द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंज्यूमेर, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है कंज्यूमेर, व्हिच मींस टू ईट और ड्रिंक, जिसका मतलब होता है सिर्फ खाना, यानी जो खाता है। देखो, कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क है। कस्टमर वो होता है जो गुड्स खरीदता है, कंज्यूमर वो होता है जो उसको कंज्यूम करता है। आपके घर वाले कस्टमर होंगे, खरीद के लेके आएंगे, लेकिन कंज्यूमर आप हो जो कंज्यूम करने जा रहे हो। कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स, जो कंज्यूम करता है, और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस, जो कंज्यूम करता है, जो यूज करता है, उसका नाम होता है कस्टमर। हाँ, अब जरा देखा जाए कि कंज्यूमर इज सेड टू बी अ किंग ऑफ द मार्केट, ही इज द सेंटर पॉइंट ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंज्यूमर मार्केट का राजा है, राजा है। आप मार्केट के राजा हो ना, ऑफ कोर्स आप मार्केट के राजा हो, लेकिन रियलिटी में एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। कस्टमर को हर कोई चीट करने की सोचता है अलग अलग तरीके से। अगर मैं बोलूं कि आपका प्राइस बढ़ने लगता है, ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है, तो भी आपका चीटिंग है। आज मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा अडल्टरेशन से हम परेशान है। सुबह से लेके शाम तक आप जो कंज्यूम करते हैं ना, वो टोटली आपका गुड्स अडल्टरेटेड है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुना होगा कुछ महीना पहले कि हनी का टेस्ट हुआ कि सबसे प्योर हनी कौन सी है जिसमें कुछ मिक्स ना होता हो। तो हमारा सबसे ज्यादा भरोसा ना डाबर हनी पे था। मैं खुद डाबर हनी प्रीफर करता था, लेकिन मालूम पड़ा कि डाबर हनी भी टोटली अडल्टरेटेड है। कुछ 2-3 हनी है जो बहुत सेफ है, सफोला वफोला करके कोई हनी है जो एकदम प्योर हनी होती है, लेकिन बाकी सब हनी एकदम मिक्स्ड है। आपका मिल्क अडल्टरेटेड है, आपका जो भी मसाला अडल्टरेटेड है। यानी आप सुबह से जो कुछ खाना स्टार्ट करते हो ना, रात तक याद रखना आप पॉइजन के फॉर्म में कुछ ना कुछ खा रहे हो। बट क्या किया जाए, ट्रेंड ही ऐसा हो गया। फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्री में वो लोग लाइफ के ऊपर ना बहुत फोकस करते हैं। उनको ऐसा लगता है लाइफ मतलब बहुत बड़ा, किसी का लाइफ चला गया मतलब उनके लिए बहुत सदमा है। लेकिन अपने कंट्री में ना क्या है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कोई आवाज उठाता भी है ना, जैसे आपने देखा होगा कि मैगी के ऊपर आवाज उठा, मैगी बैन कर दी है। मालूम पड़ा कि इसमें बहुत ज्यादा वो मसाला यूज करते हैं, बहुत फास्ट उसको बनाने के लिए। कुछ दिन मैगी बंद रहा, लेकिन आज वापस मार्केट में मैगी मिल रहा है ना। आप खा भी रहोगे मैगी 2 मिनट वाला, आप भूल भी गए कि यार मैगी पे कोई ऑब्जेक्शन आया था। तो हमारी इंडिया में ना सब कुछ अलाउड है, 2 चार मर भी जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिजनेसमैन अपना हर लेवल ट्राई करता है कंज्यूमर को चीट करने की, और हम कुछ कर भी नहीं पाते। मैं इनफैक्ट खुद बोल रहा हूँ कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते। हमने अपने राइट्स को कभी समझा ही नहीं, हमने आवाज उठाया ही नहीं। अरे वो सब छोड़ो, दूर की बात, मैं नजदीक की आपको बात बता देता हूँ कि हम सेंट्रल लोकेलिटी में कितना ज्यादा पीछे हैं। आप ऑटो वाले को जब हाथ दिखाते हो ना कि आरसीटी जाना है, 10 ऑटो वाले को रुकाओ, एक ऑटो वाला आरसीटी नहीं जाएगा। आप पार्कसेट से ट्राई करके देखो, कोई भी ऑटो वाला आरसीटी नहीं जाएगा। आप ऐसी धूप में खड़े रहो, जबकि आपका राइट से कि आप ऑटो रुका के डायरेक्ट बैठ जाओ, उसके बाद बोलो कि आरसीटी जाना है, वो ऑटो वाला आपको उतार नहीं सकता है। लेकिन अपने को रूल्स पता हो कि उसका वो जो मीटर है ना फॉर हायर ऊपर रहेगा ना, तो आप बैठ सकते हो। नहीं जाएगा तो उसको सीधे बोलो कि आरटीओ चलना पड़ेगा, मैं उतरूंगा नहीं आपके ऑटो से। आपका जो मीटर डिजाइन है ना, वो टू वे होता है, दोनों साइड का फेयर कवर कर लेता है वो। अच्छा, आप वेस्टर्न लोकेलिटी में जाओगे ना, बैंड्रा बिंड्रा में, तो वहां पे लोग ऑटो रुका के बैठ जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं यहाँ जाना है। लेकिन मैंने सेंट्रल लोकेलिटी में यहाँ पे देखा है, विक्रोली में,
जहाँ पे हम खड़े होके हाथ दिखाते कि भाई RCT जाओगे, उसके बाद वो बोलेगा हाँ जाना है क्या नहीं जाना है, बिठाएगा तो ही बैठना, नहीं तो नहीं बैठना है। जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप कानून के हिसाब से देखोगे ना, तो फॉर हायर अगर ऊपर है ना, उसका मतलब है कि वो आपको ऑफर दे रहा है, आप बैठ जाओ, एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम अपने राइट्स को समझते ही नहीं, और जब हमने राइट्स को नहीं समझाना तो लोग हमको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करते हैं, चीट करना स्टार्ट करते हैं। कितना ऑड फील होता है ना कि अपन धूप में खड़े, एक ऑटो वाला अपने को लेके नहीं जा रहा है, अपने को खुद गिल्ट फील होने लगता है। लेकिन क्या करे, ट्रेंड ऐसा बन गया है ना, लोगों ने वैसा बना दिया है, कोई झगड़ा, कोई आवाज करने के लिए रेडी नहीं है। हर कोई बोलता है कि ठीक है धूप में खड़ा रहेगा RCT के लिए। जब रिक्शा वालों को एक मेहरबान रिक्शा वाला आएगा तो लेके जाएगा, नहीं तो खड़े रहो। आपने अपने राइट्स को कभी समझा ही नहीं है। वेस्टर्न वाले अपने राइट्स को समझते हैं, फॉरेन कंट्री वाले अपने राइट्स को समझते हैं, उनको कोई चीट करता नहीं। लेकिन हमारी लोकेलिटी में हमको चीट करने वाले एक से एक लोग हैं। तो कंज्यूमर सिर्फ बोलने के लिए मार्केट का राजा है। अरे काहे का राजा है, इसको तो चीट करने के लिए हजारों बिजनेसमैन खड़े। तो ये सिर्फ एक थियरी बन गई है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कितना अच्छा लगता है बोलने के लिए ना कि आप मार्केट के राजा हो। अरे लेकिन आपका सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। आप सोच भी नहीं पाते कि सुबह से लेकर शाम तक आप सिर्फ अडल्टरेटेड गुड्स खा रहे हो, जिसमें पॉइजन ही पॉइजन है। लेकिन क्या किया जाए, ट्रेंड, ये ट्रेंड है, अब इसमें ही रहना पड़ेगा अपने को। तो मैं बोल रहा हूँ कि कंज्यूमर इज सेड टू बी किंग ऑफ द मार्केट, इज द सेंटर ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। द ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग बिजनेस इज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। हर बिजनेस का यही होना चाहिए, कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई करे। However, in practice, consumer is exploited and cheated through various malpractices. बहुत सारी गलत एक्टिविटीज है, like black marketing करना, shortage in weights, artificial scarcity, etc. किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है जबकि वो एक्चुअल में कम नहीं होती, लेकिन जस्ट ब्लैक मार्केटिंग है। शॉर्टेज इन वेट्स, आपको दिख रहा होगा 1 किलो खरीदा है, फिर मालूम पड़ा कि 1 किलो नहीं, उसमें 50 ग्राम कम ही मिलेगा आपको। तो ये भी बिजनेसमैन की माल प्रैक्टिसेस है। अब इतनी सारी माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एक कंज्यूमर अगर फाइट भी करना चाहे तो अकेले नहीं फाइट कर सकता, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत बड़ा होता है ना, फाइट नहीं कर पाओगे। अगर सब लोग एक साथ आ जाएंगे ना तो ही फाइट कर सकते। मैं खुद सोचता हूँ कि यार मैं ऑटो वाले से झगड़ा करूं, लेकिन मैं अकेला झगड़ा करके क्या करूंगा। अरे कभी तो अगर नसीब खराब रहेगी तो ऑटो वाले मिलके मुझे मार भी देंगे, क्योंकि मैं अकेला हूं, वो ऑटो वाले का यूनियन है। अगर मुझे ऑटो वाले से फाइट करनी है ना, तो सच में बोलता हूँ, अगर पूरे पार्क साइड वाले लड़ जाए कि नहीं हम बैठ जाएंगे, 10 कदम भी जाना आप लेके चलो, पैसा ले लो, 18 रुपए तो बेसिक फेयर चार्जेस है, आपका 1 मीटर भी नहीं गिरा तो भी मैं 18 रुपए आपको दूंगा, मुझे कहीं भी जाना हो आप जाओ, आपको लंबा भाड़ा का इंतजार थोड़ी ना करना है। मेरी जरूरत है, आप मेरे लिए खड़े थे, आपने मेरे लिए फॉर हायर करके वो मीटर ऊपर रखा है, मैं बैठूंगा, आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरे पार्क साइट वाले ऐसा सोच ले तब होगा चेंजेस, रिवोल्यूशन होगा। लेकिन कब होगा, जब हर कोई उतना एजुकेटेड हो। जैसा वेस्टर्न साइड वाले हैं ना, बैंड्रा विंड्रा वाले, वो लोग एकदम एजुकेटेड है, उनको पता है कि यार ये हमारा राइट्स है, हम ऑटो में बैठेंगे और ऑटो में बैठ के हम कहीं पे भी जाएंगे। लेकिन पार्क साइट वाले पता नहीं क्यों नहीं समझते। मैं झगड़ा किया हूँ ऑटो वाले से, मैं और मेरा दोस्त आरिश खान, हम लोग जब ऑडिट से आते थे ना, तो ऑटो वाला विक्रोली के नाम पे आता ही नहीं था, पार्क साइड बोले तो और नहीं आता, बोलता ट्रैफिक है। हम लिटरली ऑटो में बैठ जाते थे और झगड़ा करते थे कि चल RTO हमको उतरना नहीं है, हम लोग उतरेंगे ही। ऑटो वाला फिर मीटर डाउन करता था, मन में बड़बड़ बड़बड़ 2-4 गाली करता था, लेकिन लेके आता था पार्क साइड। हम लोग बोले हम क्यों उतरे, हम तुमको पैसा दे रहे, पार्क साइड क्यों नहीं आओगे आप, आना ही पड़ेगा आपको। तो आपका राइट्स आपको पता होना चाहिए और एक यूनिटी होनी चाहिए। अगर यूनिटी ना हो ना, तो आपका कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, आप गेस नहीं कर सकते। आप मिल्क से लेके मसाले तक कोई भी चीज खा रहे हो ना, उसमें अडल्टरेशन है, भले वो एग मार्क लगा हो, पूरा टैग लगा हो, लेकिन फिर भी याद रखना आपका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा है। तो अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना है तो आपको अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इन इंडिया कंज्यूमर आर अनऑर्गेनाइज्ड, कंज्यूमर बेचारा बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, इलिटरेट है, इग्नोरेंट है, बेचारा कुछ जानता ही नहीं है, आपको तो पता भी नहीं है, आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो, ऑटो वाले के लिए आप खड़े रहते हो, आपका राइट्स आपको पता ही नहीं है कि ऑटो में आपको बैठना है और उसको जबरदस्ती लेके जाना है। मैं आपको पढ़ा लिखा अनपढ़ बोल रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे हो लेकिन फिर भी आप इलिटरेट हो, आप इग्नोरेंट हो, आपको पता ही नहीं कि ऑटो में डायरेक्ट बैठ के कहीं भी जा सकते हो। Hence, consumer needs to be protected. Consumer protection means safeguarding the interest. मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, safeguarding the interest of consumer. मैं पार्क साइड का एक कंज्यूमर हूँ, मेरा राइट्स है
कि मैं कोई भी ऑटो रुकाऊं और बैठ के कहीं भी जाऊं। मुझे बस इतना ही करना है, मुझे ऑटो वाले से झगड़ा नहीं करना है। मैं क्यों झगड़ा करूं, उनकी भी रोजी रोटी है। लेकिन मेरा भी तो सवाल है ना यार, मैं अगर धूप में खड़ा रहूं और ऑटो वाला एकदम मजे में आ रहे जा रहे, मुझे लेके जा रहे ही नहीं, तो मुझे तो तकलीफ होगी ना अंदर से। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट सेफगार्ड करो एंड अलाउइंग हिम टू एक्सरसाइज हिज राइट्स। उसका राइट्स एक्सरसाइज करने का मुझे ऑप्शन मिलना चाहिए। मेरा राइट्स है कि मैं ज्यादा देर तक रोड पे ना खड़े रहूं, कोई भी ऑटो आए, खाली आए, फॉर हायर आए, मैं उसमें बैठूं और चले जाऊं। ये मेरा राइट्स है जो मुझे मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ वेरियस लॉ इज अ रिसेंट डेवलपमेंट। आपको पता होगा कि बहुत सारे लॉ आ गए, जैसे इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, अभी 2019 में अमेंडमेंट हुआ, और नया आपका लॉ आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके ऊपर एक्ट बन गया, पहले 1986 एक्ट था, उसके बाद रिप्लेस किया गया 2019 में आपका नया एक्ट आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये एक्ट कानून लाना पड़ा, जब बिजनेसमैन खुद से नहीं समझता ना, तो वहां पे एक लॉ लेके आना पड़ता है, एक एक्ट लेके आना पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि कंज्यूमर को लोग चीट करते हैं, बस उसको बचाने के लिए एक एक्ट की जरूरत थी, और इसके लिए इंडिया में एक्ट आया। बहुत लेट एक्ट आया 1986, और अभी 2019 में अमेंडमेंट हुआ। तब तक कंज्यूमर को सोचो कितना चीट किया रहेगा, और तब तक छोड़ो, आज तक हमको लोग कितना चीट कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे कि यार हम सब कुछ है। अगर हम पूरे ऑटो वाले को डिनाई कर दे तो ऑटो वाला करेगा क्या, भूखा मर जाएगा बेचारा, लेकिन हम उसको रोजी रोटी देते हैं। तो हमारा भी ख्याल रखना ये ऑटो वाले की जिम्मेदारी होती है, बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि कंज्यूमर का पूरा ख्याल रखे, क्योंकि कंज्यूमर इज दी अल्टीमेट या तो सेंटर पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटीज। कंज्यूमर से तो बिजनेस चलता है, लेकिन बिजनेसमैन को रियलाइज होना चाहिए। तो अगर आप अकेले रहोगे तो याद रखना आपका एक्सप्लॉइटेशन होएगा, कोई भी आपको स्क्रू करके चला जाएगा। बट हाँ, अगर आपके अंदर यूनिटी है, आप एक साथ यूनाइटेड हो, तो याद रखना आपको कोई चीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिक एम जो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का यही था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपके सिलेबस से निकल गया, इसके लिए मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली राइट्स ऑफ कंज्यूमर के ऊपर आ रहा हूँ कि कंज्यूमर के क्या राइट्स। चलो स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर के राइट्स। मैं ब्रीफली आपको दिखा देता हूँ कि कंज्यूमर के बारे में इंपॉर्टेंस क्या क्या था, बस आप कंज्यूमर की मीनिंग याद रखना, और ये प्रोटेक्शन क्यों आया ना वो याद रखना। बस माल प्रैक्टिसेस को स्टॉप करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या 2019 आया। ठीक है, और आप अगर पढ़े लिखे हो, सच में पढ़े लिखे हो, तो अपने राइट्स को जानना, हर जगह पे अपने राइट्स को जानना कि मेरा राइट्स क्या है। आपको पता होगा कि तीन लोगों को कोई नहीं छूता है। अगर मैं बोलूं मार्केट में पॉलिटिशियन, इसके ऊपर कोई नॉर्मली हाथ नहीं डालता, पुलिस नॉर्मली इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। आपने देखा है पुलिस को कभी कोई डिस्टर्ब करता है? नहीं ना। आपने कभी देखा है कि किसी लॉयर को किसी ने डिस्टर्ब किया रहेगा? नहीं, लॉयर को भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता है ना। उनको पता है लॉयर को हाथ लगाएगा मतलब बहुत बड़ा एक पंगा हो जाएगा। जस्ट एक सेकेंड ना, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। हाँ, पुलिस वाले से कोई पंगा नहीं लेता, पॉलिटिशियन से कोई पंगा नहीं लेता, लॉयर से पंगा नहीं लेता। आपको पता है लॉयर से क्यों पंगा नहीं लेता कोई? क्योंकि लॉयर को ना कानून पता है। ऐसा नहीं है कि लॉयर बहुत बड़ा आदमी होता है, हाइट ज्यादा होती है, बॉडी ज्यादा है, कुछ नहीं, दुबला पतला आदमी। एक न्यूज रिपोर्टर उससे कोई पंगा नहीं लेता, क्योंकि उसको लॉ पता है। लॉयर को लॉ पता है, पुलिस वाले को लॉ पता है, पॉलिटिशियन को लॉ पता है। ये लोग ऐसे लोग हैं ना जिनको मार्केट में कोई टच नहीं करता। आखिर हम भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, हमें क्यों सताया जाता है? क्योंकि हमको हमारा राइट्स नहीं पता, हमको हमारा कानून नहीं पता है। तो आप थोड़े से लिटरेट बनो, अपने आप को समझो कि आपके क्या क्या राइट्स है। ठीक है, मैं बस ये चैप्टर पढ़ा के इतना ही बताना चाहता हूँ कि कल को आप पढ़े लिखे जब बाहर निकलो तो लगे कि हाँ यार मेरा कुछ राइट्स है। कोई भी पुलिस वाला आपको पकड़ ले ना, तो आप डरो मत। जैसे मुझे बीएमसी वाले ने पकड़ लिया शुरू में, मास्क नहीं लगा, 200 रुपया फाइन। मतलब काहे की फाइन? मैं फाइन दूंगा ही नहीं फाइन। बोलता नहीं आपने मास्क नहीं लगा। मैंने मास्क लगाया है, मेरा मास्क नीचे हो गया है, और मैं अभी 1 घंटा ट्रेन में ट्रेवल करके आया, और मैं बाय वॉकिंग जा रहा हूँ, मेरी सांस फूलने लगी है, मैं मास्क नहीं लगा सकता। 200 रुपया काहे के लिए तुमको दूं? अगर आप सही हो लड़ जाओ, अपने राइट्स के लिए लड़ जाओ। कुछ कहीं वो बोले ना पुलिस स्टेशन, बोले हाँ चल चलता हूँ पुलिस स्टेशन। मैं बहुत बार ऐसा झगड़ा किया हूँ। तो वो लोग भी जानते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा है ना, उससे कुछ भी कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जहां आप डर गए ना, सामने वाला आप पे हावी हो जाएगा। तो वो डर आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो, आप रियली एक पढ़े लिखे इंसान बन रहे हो, तो अपने राइट्स को जानो। आपके बहुत सारे राइट्स है,
और सच में बोलता हूँ, अगर आपने अपने राइट्स को जान लिया ना, आपको कोई छू नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये कब होगा, जब आप अपने राइट्स को जानोगे। ठीक है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया ना, सिर्फ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं आपके सिर्फ राइट्स दिखाने जा रहा हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने 6 राइट्स एस्टैब्लिश किए थे, उसके बाद अमेंडमेंट भी हुआ, 2 और राइट्स ऐड किए गए। तो मैं इंपॉर्टेंस के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपके एक्ट के राइट्स के ऊपर आ रहा हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बहुत सारे राइट्स एस्टैब्लिश किए, हमको 6 राइट्स याद करना है, आपको शॉर्ट नोट के लिए आएगा। चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे 6 राइट्स कैसे याद करना होगा। देख लिया जाए आप 6 राइट्स पढ़ पाओगे क्या नहीं। आपको शॉर्ट नोट आने वाला है ऑन राइट्स ऑफ कंज्यूमर। चलो देखा जाए आपके क्या क्या राइट्स है। हाँ, 15 मार्च, ये डेट याद रखना। वैसे आपको 14 फरवरी याद रहती है ना? कोई मुझे बताए 14 फरवरी पे क्या आता है? आज तो वैसे 20 फरवरी हो गई है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, ठीक है। अब वो याद रखते हो, 15 मार्च याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में आता है, इज अ कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर का राइट्स है 15 मार्च को, ठीक है। थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है। इंडिया में 24 दिसंबर पे सेलिब्रेट होता है कि हमारा नेशनल कंज्यूमर डे है इंडिया में, यानी कंज्यूमर का ख्याल रखा, जैसे बोला जाता है कोई ख्याल व्याल नहीं रखता। दिस इज बिकॉज ऑन दिस डे इन 1962 द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का जो प्रेसिडेंट, ये हाँ अनाउंस सर्टेन राइट्स, इसने 6 राइट्स अनाउंस किया था 15 मार्च पे, इसके लिए 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे कहा जाता है। ठीक है, 1962 में यूएसए के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था। 24 दिसंबर को इंडिया में सेलिब्रेट होता है कंज्यूमर डे इन इंडिया। तो ये दोनों डेट याद रखना, 15 मार्च और 24 दिसंबर। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1986 में एक एक्ट पास हुआ था जिसके थ्रू ये 6 राइट्स को एस्टैब्लिश किया गया। एंड 2009 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 2-3 राइट्स और ऐड किए गए। अब 6 ही राइट्स याद रखना, ठीक है। 2 more rights पर incorporated, 2 और राइट्स इनकॉर्पोरेट हुए, वो 2 राइट्स भी हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट है आपका राइट टू चूज। चूज का मतलब याद रखना सिलेक्ट, आप कोई भी चीज सिलेक्ट कर सको, ये आपका राइट्स है। दुकान में जाओ तो कोई आपको फोर्स ना करे कि यही खरीद रहा है, बिल्कुल नहीं, मेरा राइट्स है, मैं कोई भी चीज कैसे भी खरीदूं, मुझे फोर्स मत करो। आप दुकान में जाओगे ना, आप जाके कभी ट्राई करके देखना, आप मेडिकल वाले को बोलो कि बैंडेड चाहिए, आपको बैंडेड नहीं देगा, बैंडेड की जगह ना हैंडी प्लास देगा। आप वही लेके जहाँ चोट लगी रहेगी वहां लगा लेते हो। कभी ऑब्जर्व करके देखो कि आपने बैंडेड मांगा है लेकिन आपको मिलता है हैंडी प्लास्ट। इसलिए मिलता है क्योंकि हैंडी प्लास्ट वाला कमीशन ज्यादा दे दिया, मार्केट से बैंडेड को हटा दिया, और मेडिकल वाला भी खुशी खुशी बेच रहा है ना। आप बैंडेड मांग रहे हो लेकिन मिल हैंडी प्लास्ट रहा है। आप इतने बड़े अनपढ़ हो कि आप स्पेलिंग भी नहीं देख पाते हो कि बैंडेड नहीं लिखा है, हैंडी प्लास्ट लिखा है उस पे। बैंडेड की क्वालिटी अलग है, हैंडी प्लास्ट की अलग है। बट फिर भी आपको क्या, थोड़ी सी चोट लगी है, थोड़ा दिखाना है लोगों को, आपने हाथ पे मस्त पट्टी मार लिया ताकि लोग देखे कि यार आपको मार लगी है। आपको तो बस उतना ही पर्पस था, शाइनिंग करने से। अरे बैंडेड बैंडेड होता है, हैंडी प्लास, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। अपने राइट्स को समझो कि जो मांगो ना वही मिलना चाहिए। अंधे लोगों के जैसा कुछ भी उठा के घर पे मत लेके, एटलीस्ट पढ़ लो कि आपने मांगा क्या है, आपको मिला क्या। लेकिन क्या करें, हमारा तो इंडिया का ट्रेंड ही ऐसा ना कि लोग इतने बिंदास है ना, क्या पूछो मत। मुझे तो हंसी आती है लोगों को देख के कि आप दुकान पे जाके क्या मांगते हो और क्या लेके आते हो। क्या, चलो राइट टू सिलेक्ट। राइट टू सिलेक्ट का मतलब है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा ऑप्शन मिले, आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सको। Nobody can force any consumer to buy a particular product. मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हैंडी प्लास्टिक खरीदो, मेरा ऑप्शन है बैंडेड खरीदना। एक मेडिकल नहीं मिला, दूसरे तीसरे मेडिकल पे जाऊंगा मैं। लेकिन हाँ, ये मेरा राइट है, राइट टू चूज। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब मुझे प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। जैसे मेडिसिन है तो उसके पीछे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, कितना डोज है, कितना कंटेंट है, क्या कंटेंट है, वो कौन सा कंपनी ने बनाया, वो कंपनी का लोकेशन क्या, वो सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। तो एजुकेशन का मतलब याद रखना, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हाँ, आजकल ये आपने देखा होगा, एक कैंपेन आ गया ना, जागो ग्राहक जागो, वो यही बोलता है टीवी पे ऐड दिखा के कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले देख लो कि वो वैलिड है क्या नहीं है। बहुत बार तो मैंने ऐसा देखा ना इंडिया में, लोग खाने के बाद रियलाइज करते कि एक्सपायर्ड था। मैं खुद देखा, क्लास में एक बार हमने केक मंगाया, ब्रिटानिया का केक मंगाया, वो पैकेट वाला जो केक आता ना, फ्रूटी वाला केक, वो लाए और मस्त सब बैठ के क्लास में खा भी लिए। खाने के बाद काम धंधा नहीं देता ना, अपनी मेंटेलिटी अलग है। खत्म भी हो गया बहुत जल्दी, तो अपन रैपर खोलेंगे, पीछे पढ़ते रहेंगे क्या है लिखा है, कैसा है, कितना था इसमें। खाने के बाद हम सब देखेंगे कितना था इसमें, कितनी क्वांटिटी है। तो देखे तो डेट एक्सपायर्ड लिखा है, यानी 6 महीने की वैलिडिटी, 6 महीना खत्म हो गया। केक मतलब 6 महीना बहुत है, बट फिर भी हमने खा लिया। हमारी बॉडी इतनी सॉलिड हो गई ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अरे यार आप पढ़े लिखे हो, खाने के पहले एक बार देख लो, और अगर एक्सपायर्ड निकला ना सीधा जाके कंप्लेन करो, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। आपका इतना राइट्स है, धमकी दो सीधा। मेरा एक दोस्त था, उसने एक टैबलेट ब्रेक किया, उसमें एक बाल निकल गया, सीधा उसने फोन मारा कि ये देखो टैबलेट में बाल है। इमीडिएट कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया कि आप सब किसी को डिस्क्लोज मत करना, पब्लिक मीडिया पे कहीं दिखाना मत, हम उसका रिजोल्यूशन देंगे। उसको फ्री टिकट दिया प्लस कुछ कॉम्पनसेशन दिया उसको। तो ये इलिटरेसी होती है। आप अगर कंज्यूमर बन रहे हो तो यू हैव ऑल द राइट्स टू रिसीव द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। आपको सब कुछ मिलना चाहिए नॉलेज कि प्रोडक्ट कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, क्या डेट है, क्या एक्सपायरी है। ये आपका राइट्स है। तो याद रखना, दो राइट्स, एक आप चूज करो, सिलेक्ट करो, दूसरा एजुकेशन रिसीव करो, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, ताकि आपकी सेफ्टी हो। अच्छा, सेल फोन पे भी आपने देखा होगा, सेल फोन पे हमेशा लिखा होता है कि चार्जिंग लगा के बात मत करना, ऐसा लिखा होता है ना सेल फोन पे। ये बंदा बेचारा चार्जिंग लगा के बात कर रहा था, देखो ब्लास्ट हुआ, इसका कान डैमेज हो गया। क्या आप इसका कान रिप्लेस कर सकते हो? नहीं रिप्लेस कर सकते। तो वो सेल फोन में लिखा होता है कि चार्ज में लगा के सेल फोन पे बात मत करो। उसमें लिखा होता है कि आप मोबाइल को दूर रखो सोने के टाइम पे। लेकिन अपना मेंटालिटी तो अलग है, तकिए के नीचे ही चाहिए, किसी न किसी फुकट का फोन आएगा, मैसेज आएगा, देखोगे, रात भर डिस्टर्ब रहोगे। अरे सेल फोन सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मेथड है, आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया लोगों ने, फॉरेन वाले ने आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया है। ये जनरेशन एकदम बेकार हो गई है। सेलफोन को, सेलफोन आप पे हावी हो गया है, आप सेलफोन पे हावी नहीं हो। अगर आपके हाथ से सेलफोन ले लिया जाए, आपको ऐसा लगता है कि आप मर जाओगे। ये आपकी हालत हो गई है। सेलफोन को सिर्फ नीड के लिए रखो, हर टाइम पे सेलफोन देखना जरूरी नहीं है। सिर्फ जब रियलाइज हो कि हाँ मुझे फोन करना है, कॉल करना है, तभी। लेकिन आज सेलफोन तो ऐसा बन गया कि उसके बिना आप जी नहीं सकते। खैर ठीक है, उसके बारे में बोलना नहीं है। राइट टू सेफ्टी का मतलब याद रखना कि आपका पूरा राइट है कि आपको सेफ्टी मिलनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट आपके लाइफ को डैमेज ना कर सके। हाँ, ये कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, जैसा एसी में कौन से प्लग में लगाना है, कितना उसका वोल्टेज होना चाहिए, वो सब लिखना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि आपकी सेफ्टी हो सके। आप कोई भी प्रोडक्ट खाओ, जैसा मैगी, मैगी पे किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया ना कि मैगी पे ऑब्जेक्शन यही आया कि मैगी हेल्थ के लिए सेफर नहीं है, मैगी तुरंत बंद करनी पड़ेगी हमको। लेकिन कुछ दिन के बाद वापस से मैगी चालू हो गई, पैसा वैसा खिला के सब कुछ चालू हो गया। लेकिन आपका राइट है कि आप कोई भी प्रोडक्ट इनहेल करो तो आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, या कोई भी प्रोडक्ट यूज करो आपकी सेफ्टी होनी चाहिए। इन केस अगर आपकी सेफ्टी नहीं मिली तो राइट टू बी हर्ड। अगर आप कंप्लेन करो तो सामने वाला आपकी कंप्लेन सुने, हियरेंस होना चाहिए। आपका पूरा राइट है कि यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज एंड सजेशन ऑन एनी मैटर। आप पॉलिसी के बारे में, बिजनेस पॉलिसी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, किसी के बारे में भी बोलो, क्या ये आपका बराबर नहीं है, और आपका हियरेंस होना चाहिए। आप अगर एक कंप्लेन दोगे ना, डेफिनेटली मैं आपकी कंप्लेन सुनूंगा, क्योंकि आप कंज्यूमर हो यार, आपके बेसिस पे तो मैं चलता हूँ। तो कोई भी कंज्यूमर अगर कंप्लेन करे तो बिजनेसमैन को हियर करना चाहिए। ये कंज्यूमर का राइट्स है कि मैं कंप्लेन कर सकता हूँ कि आपके प्रोडक्ट में ये सीन है, आपके प्रोडक्ट में ये सीन है, आपका प्रोडक्ट कलर बराबर नहीं, आपका प्रोडक्ट का टेस्ट बराबर नहीं है। ये आपका राइट्स है कि आप कंप्लेन करो और सामने वाला हियर करे। और सिर्फ हियर ना करे, रिड्रेस भी करे। रिड्रेस का मतलब आपने देखा था सोल्यूशन। अगर आपने कोई कंप्लेन किया है तो उसका सोल्यूशन मिलना चाहिए। सोल्यूशन का मतलब याद रखना, फेयर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। इधर प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट दे, नहीं तो आपका पैसा वापस करे, नहीं तो अगर आपका कुछ लॉस हुआ तो उसका कंपनसेशन आपको पे करे। तो आप कोई भी कंप्लेन करो तो सामने वाला सुने, और सुनने के साथ उसका रिट्रेसल करे। ऐसा ना हो कि उसने भगा दिया, जाओ आप जाओ, हम कुछ नहीं करने वाले। अगर ऐसा कुछ भी हो तो याद रखना, इंडिया में 3 टायर सिस्टम है। आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, आपका स्टेट कमीशन है, आपका नेशनल कमीशन है, जहाँ पे आप जाके फाइट कर सकते हो, आपके बिहाफ में कोई फाइट करेगा, लेकिन आपको जस्टिस दिला के रहेगा वो। लेकिन आप जानोगे अपने राइट्स को तब, तो अपने राइट्स को पहले जानो, अपने राइट्स को पहले सीखो कि आपके क्या राइट्स है। ठीक है, तो आपका हियरेंस भी होना चाहिए, आपका रिड्रेसल यानी कि आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए। एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्मेशन पूरा मिलना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। ऑल द फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को पूरे फैक्ट्स बताओ। जैसे एक मेडिसिन है तो एडल्ट के लिए कितना डोज देना है, चाइल्ड के लिए कितना डोज देना है, वो सब वहाँ पे लिखा होता है। उसके क्या क्या कंटेंट है, क्या एलर्जिकल काउंट हो सकता है, किसको एलर्जी हो सकती है, वो सब कुछ वहाँ पे लिखना जरूरी है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उसका प्राइस क्या है। आपको पता होगा इंडिया में पहले एक्ट नहीं था एमआरपी का, लेकिन अभी एक्ट आ गया एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हर प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखना जरूरी है। अगर किसी प्रोडक्ट पे एमआरपी नहीं लिखा है, आप कंप्लेन कर सकते हो। इवन 1 रुपए की जो चॉकलेट है ना, उस पे भी एमआरपी लिखना कंपलसरी है। अगर आप एमआरपी नहीं लिखोगे तो बिजनेसमैन कुछ भी चार्ज कर रहा था, कस्टमर से जैसा कस्टमर है वैसा कलेक्ट कर रहा था। लेकिन बहुत लेट इंडिया में एक्ट आया एमआरपी एक्ट,
और उसके बाद हर प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखना स्टार्ट किया गया, नहीं तो पहले एमआरपी रहता ही नहीं था और कोई बोलता भी नहीं था। कितना भी पैसा पे करते थे, सामने वाला कितना भी चार्ज कर रहा है, आपको पता ही नहीं वो प्रोडक्ट है कितने का। तभी एक एक्ट बनाना पड़ा कि नहीं एमआरपी होना ही चाहिए, मैंडेटरी किया गया। और उसके बाद एमआरपी का ये जो एक्ट आया उसके बाद सब प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखना स्टार्ट किया गया। तो याद रखना आपके 6 राइट्स है, मैं 6 राइट्स पहले आपको बता रहा हूँ, 2 एडिशनल राइट्स है वो नहीं याद रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कंज्यूमर हो, अपने राइट्स को जानो, बहुत जरूरी है। ये 6 राइट्स को मैं बस समराइज कर रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्म लिखा है मैंने, केशरी करके लिखा है इसका शॉर्टकट, आप बस केशरी करके याद रखना। हाँ, केशरी में सी फॉर याद रखना, राइट टू चूज, आपका पूरा राइट से आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सको। राइट टू एजुकेशन, आपको एजुकेशन मिलना चाहिए। राइट टू सेफ्टी, आपको प्रोडक्ट किससे सेफ्टी मिलनी चाहिए। राइट टू बी हियर्ड, यानी कि अगर आप कोई कंप्लेन करो तो सामने वाला सुने। राइट टू बी रिड्रेस, उसका एक सेटलमेंट करे। एंड राइट टू बी इन्फॉर्म, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट के बारे में मिलनी चाहिए। ठीक है, 15 मार्च को इंटरनेशनल कंज्यूमर डे, इंडिया में 24 दिसंबर को है। यूएसए के प्रेसिडेंट ने 6 राइट्स अनाउंस किया था। ठीक है, 2 एडिशनल राइट्स है, मैं 2 एडिशनल राइट्स के बारे में भी आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। जरा देख लिया जाए कि 2 एडिशनल राइट्स क्या है। राइट्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट, आपका राइट्स है कि आप हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए डिमांड कर सको, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, जैसे आपको पता होगा कि प्लास्टिक बीच में बैन करनी पड़ी, वो लोग इतने लो क्वालिटी का प्लास्टिक बना रहे थे ना जिसको रिसाइकल करना पॉसिबल नहीं था, तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लाया, वो प्लास्टिक को बंद करनी पड़ी। तो आपका एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, ये आपका राइट है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना हो जिससे आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाए, जिसमें पोल्यूशन क्रिएट हो। आप हमेशा डिमांड करना कि मेरा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। तो ये भी आपका राइट है कि आप अपने किसी भी बिजनेसमैन को फोर्स कर सकते हो कि यार इससे एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट मत बनाना जिससे एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाए। राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, की बिजनेसमैन कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो करे तो आपका राइट है कि आप उसको बोल दो कि अनफेयर प्रैक्टिस ना करे। अगर वो वेट कम करके दे रहा है तो आपका राइट है कि आप उसको जाके बोलो कि ये प्रैक्टिस बंद कर दे। अगर वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है तो आपका राइट है कि आप जाके बोलो कि आप आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, ये भी डिलीट हो गया है आपके कोविड-19 के सिचुएशन में। रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिलीट कर दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को डिलीट किया। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आपको पढ़ना है तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ना है, और जो 3 टायर सिस्टम है कंज्यूमर की कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, आपको बस उतना ही याद रखना, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। इन शॉर्ट मैं बोलता हूँ कि 2 ही क्वेश्चन याद रखना है, एक आपको राइट्स ऑफ कंज्यूमर याद रखना है और दूसरा आपका 3 टायर सिस्टम है कंज्यूमर की कंप्लेन रिजॉल्व करने के लिए, कंज्यूमर को हेल्प करने के लिए 3 टायर सिस्टम बनाया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। किसके थ्रू आप कब कंप्लेन कर सकते हैं वो सब कुछ लिखा है वहां पे, और कैसे आपकी कंप्लेन रिजॉल्व होगी वो प्रोसीजर भी वहां पे लिखा है। ठीक है, तो आपके 6 राइट्स केशरी करके याद रखोगे। सी फॉर याद रखना राइट टू चूज, ई फॉर याद रखना एजुकेशन, एस फॉर याद रखना सेफ्टी, एच फॉर याद रखना हर्ड या हियरिंग्स होना चाहिए, आर फॉर रिड्रेस एंड आई फॉर इन्फॉर्म। तो आपके 6 बेसिक राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब याद रखना, आप कंज्यूमर मार्केट के किंग हो थियोरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली आपका बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस है। वो सब माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि कंज्यूमर को पूरा प्रोटेक्शन दिया जा सके, कंज्यूमर के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, कोई भेदभाव, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इनिशियली एक्ट 1986 में है, उसके बाद 2009 में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट करने के बाद अब हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रिवेल करता है इंडिया में। ठीक है, चलो अब मैं किसी से पूछूं कि उसको 6 राइट्स याद रहेगा क्या नहीं, और मैं चाहूंगा कि मेरा स्टूडेंट पढ़ा लिखा स्टूडेंट बने जिसको कोई चीज ना कर सके। आप अपने राइट्स को जानो, इंडिया में बहुत जरूरी है अपने राइट जानना। अगर आपको अपने राइट्स पता है तो 100% बोलता हूँ कि आपको कोई चीज नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। चलो मैं देखूंगा कि कोई मुझे ये बता सके 6 राइट्स, उसके 6 राइट्स। ठीक है, केशरी करके मैंने लिखा है, देखा जाएगा केशरी का फुल फॉर्म हर कोई बना पाएगा क्या नहीं। तो स्टार्ट करेंगे सानिया मैडम, आपकी मेमोरी एग्जैक्ट है, आपसे स्टार्ट करें हम लोग। मैडम आप अपना वीडियो ऑन कर लेना, या तो चलो ठीक है मैडम वीडियो नहीं ऑन करोगे तो डायरेक्टली बताना। हाँ सानिया मैडम, राइट्स कंज्यूमर के। Right to choose, हाँ right to consumer education, हाँ right to redress, right to be informed, हाँ right to safety, right to be heard. ओके, चलो ये 6 राइट्स है, सबको याद रहेंगे।
और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सबको पता रहेगा ना, जस्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। मार्केट में कुछ ऐसे लोग बैठे जो कंज्यूमर को बहुत ज्यादा चीट करते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन दिलाने के लिए ये चैप्टर आया, ये एक्ट आया ताकि कंज्यूमर को हम प्रोटेक्शन दिला सके। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के जगह पे 2019 आ गया और ये 2019 एक्ट इंडिया में प्रिवेल करता है। आपको बस कंज्यूमर के राइट्स याद रखना है और राइट्स के साथ याद रखना आपको 3 टायर सिस्टम देखना है। मैं अगले सेशन में आपको सिर्फ 3 टायर सिस्टम दिखाने वाला हूँ कि कंज्यूमर की कंप्लेंट कैसे रिजॉल्व करनी है 3 टायर सिस्टम से। आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिलीट हो गया है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर डिलीट हो गया है। तो अब हम लोग लास्ट में सिर्फ 3 टायर सिस्टम देखने वाले कि कंज्यूमर की कंप्लेंट कैसे रिजॉल्व होगी। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, एंड में सिर्फ एक मार्केटिंग का टॉपिक बचेगा जो मैं मंडे खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलो तो मैं ठीक 5 मिनट का ब्रेक रख रहा हूँ। 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप लोग वापस से रिजॉइन करना, लेकिन जब मैं रीस्टार्ट करूँ सेशन तो हर किसी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन की मीनिंग पता हो और उसके राइट्स पता हो। 8 राइट्स में से 6 राइट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप ठीक 5 मिनट के बाद रीजॉइन करोगे तो आपको मीनिंग अच्छे से याद होनी चाहिए और कंज्यूमर के राइट्स अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, हर कोई 5 मिनट के बाद रीजॉइन करेगा। मैं अगले स्लॉट में ये चैप्टर खत्म करने जा रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ 3 टायर सिस्टम बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ मार्केटिंग बच जाएगा और कुछ उसी में बचेगा नहीं। चलो 5 मिनट के बाद हर कोई रिजॉइन करेगा, मैं कुछ नया सिखाने वाला हूँ आपको उसी में। ठीक है, 5 मिनट के बाद रिजॉइन करना, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ।